अच्छा जी, अब मैं ये आपको जल्दी से थ्योरी बताता हूँ थोड़ी सी। आप लोगों ने ये पॉइंट्स आई होप के लिख लिए होंगे। 10 पॉइंट्स हैं, सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 इज लाइन। जो भी लाइन के जरिए डिजाइन बनाया जाता है, इसको मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन कहा जाता है। इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। तो सिंपल इसका जवाब है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइन की: सिंपल लाइन, डॉटेड लाइन, डैश, टेक्सचर, जिसके जरिए से हम लोग लाइंस के डिजाइन्स बना सकते हैं। और लाइन के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों में डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है। लाइन हमें डिफरेंशिएशन करने में भी मदद देती है। जैसे ये दो कॉलम्स है, दरमियान में लाइन लगाते हैं तो पता लगता है कि ये आधी चीज़ इस तरफ है, आधी चीज़ इस तरफ है। इसी तरह ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर देखें टेक्स्ट लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है, बाकी लाइंस की मदद से डब्बे और ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिसकी मदद से हर चीज अपनी अपनी जगहों पर पड़ी हुई लगती है और अच्छी लगती है। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिजाइनिंग। सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिजाइन इज कलर। कलर आपको जैसे पता है कि कलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस एलिमेंट, मतलब इसके बगैर तो डिजाइनिंग हो ही नहीं सकती। तो कलर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिजाइंस का। कलर के अंदर हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर। तो ये जो ट्रायंगल आप लोगों को नजर आ रही है ना, इसके जो किनारे हैं ये प्राइमरी कलर्स हैं। जिसमें हमें रेड नजर आता है, इसके ऊपर मैं पी लिख रहा हूं। जिसमें ब्लू है और एक येलो है। ये हैं प्राइमरी कलर्स। जब हम दो प्राइमरी कलर्स को मिलाते हैं तो एक सेकेंडरी कलर बन जाता है। तो मैं इसके ऊपर एस लिख रहा हूं। यानी कि अगर हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो वॉयलेट कलर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं ब्लू और येलो को मिलाऊंगा तो ग्रीन कलर बन जाएगा। ये भी एक सेकेंडरी कलर है। और इसी तरह अगर मैं रेड और येलो को मिलाऊंगा तो ऑरेंज बन जाएगा। ये भी एक सेकेंडरी कलर है। तो टोटल कितने सेकेंडरी कलर यहां पे हमें नजर आ रहे हैं? 3। और प्राइमरी कितने नजर आ रहे हैं? वो भी 3 नजर आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और अगर हम इसके अंदर देखो, व्हाइट और ब्लैक नहीं है, अगर व्हाइट और ब्लैक ऐड करें तो टोटल 8 कलर्स आपको नजर आएंगे। दुनिया के जितने भी कलर हैं वो इन्हीं 8 कलर से बनते हैं। इन 8 कलर्स को बेस कलर कहा जाता है। इसलिए पहले जमाने में जब फोन आते थे उसको हम लोग 8 बिट मोबाइल फोन कहा जाता था। अभी भी जब हम फोटोशॉप के ऊपर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो हमसे पूछेगा आपने 8 बिट कलर यूज करने हैं या 16 या 32। तो हम अभी 8 बिट कलर ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे प्रिंटर्स जब बाद में प्रिंट करते हैं वो 8 बिट कलर्स के अंदर ही सारे कलर्स मिला रहे होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, प्रिंटर्स के अंदर इंक 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 डलती है, उनकी बोटल्स होती हैं या उनके अंदर पाउडर होता है जो हम प्रिंट करते हैं ना प्रिंटर्स। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उसके अंदर इंक जेट्स के अंदर इंक डलती है और जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं उनके अंदर पाउडर डलता है। तो वो पाउडर्स मिलियंस ऑफ कलर्स में मुश्तमिल नहीं होते। वो 4-5 ही होते हैं या 8 होते हैं या 6 होते हैं। तो मैक्सिमम 8 बिट कलर कहा जाता है, जिसको मिला मिलू के वो बाकी कलर्स बनाते हैं। तो ये दुनिया के बाकी सारे कलर्स इन्हीं 8 कलर्स के शेड्स ही हैं। तो ये बेस कलर्स का कम से कम हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह इन 6 कलर्स को, ब्लैक और व्हाइट को निकाल के बाकी जो 6 कलर है उनको भी फिर उन्होंने दो अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। एक को हम कहते हैं वार्म कलर्स, जिसमें रेड, ऑरेंज और येलो है। एक को हम लोग कहते हैं कूल कलर, जिसमें ग्रीन, ब्लू और पर्पल शामिल कर दिया गया। तो ये है जी वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं, क्यों करने हैं, आइए देखते हैं। तो रेड कलर जो है ये एक प्राइमरी कलर है। और रेड कलर लव, पैशन और इस तरह की चीज़ों को, वायलेंस को, इन चीज़ों को शो करता है। लेकिन अगर आप लोग डिजाइनिंग की दुनिया में देखें तो रेड आल्सो इंडिकेट्स डेंजर, ये खतरे को भी जाहिर करता है। तो हम लोग जब डिजाइन कर रहे हो तो हमें ये माइंड में रखना है कि जब हमने कोई खतरे का निशान बनाना है तो हमने रेड कलर का इस्तेमाल करना है। तो आपने जब भी कहीं क्रॉस बनता हुआ देखा होगा, मतलब कि रुक जाओ, तो वो रेड कलर में ही देखा है ना, इसका मतलब आगे खतरा है। कभी ग्रीन कलर में क्रॉस नहीं देखेंगे आप पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। क्योंकि ये शो कर रहा है कि आगे खतरा है। तो इसका मतलब है कि जहां पे खतरे वाली चीजें उधर भी आप रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंस। जहां हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंस दिखानी होती ना, वहां पर भी हम एडवर्टाइजमेंट में रेड यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसका हम ये वाला एस्पेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि यार लोग समझेंगे कि खतरा है और वो रुक के 1 मिनट देखेंगे और वो देखने में ही हम अपना एड दिखा देंगे उनको। तो इसलिए रेड को भी एज ए एडवर्टाइजमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। देन येलो कलर, ये भी एक प्राइमरी कलर है। येलो कलर ये एसोसिएट है खुशियों से, सनशाइन से, एनर्जी से और इस तरह की चीज़ों से, होप वगैरह क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां पर भी आपने उम्मीद दिखानी हो अपने डिजाइन्स में, वहां आप लोग येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। वो बता भी रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में येलो रिबन्स बांधे जाते हैं जब उनकी खानदान के लोग जंगों में मर जाते हैं।
तो येलो का मतलब उम्मीद, होप, तो इसलिए हम वहां पर ये इस्तेमाल करेंगे। आप लोग रेड और येलो दोनों को मिला के अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि 50% ऑफ अगर मैंने लिखना हो तो मैं रेड को मोटा सा यहाँ पे बना दूं, क्योंकि वो खतरे की निशानी है, और येलो भी आपको पता है खतरे की है। तो वो दोनों मिलके लोगों को रोक सकते हैं। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डेंजर बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रेड। तो इसलिए ये उससे थोड़ा हल्का है, लेकिन उसको खतरे को ये भी थोड़ा सा जाहिर करता है। देन वी हैव ब्लू। ये भी प्राइमरी कलर है। ये किस चीज से एसोसिएटेड है? ब्लू इज काल्मनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीजों को ये जाहिर करता है, जहां पर लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल। और ठंडा कलर है, जैसे आपको पहले बताया कि दो तरह के कलर्स हैं, उनमें से ये ठंडा कलर है। तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेज अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करने के लिए ज्यादातर ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखेंगे कि अक्सर आईटी की कंपनीज या आईटी की एक वेबसाइट है, वो ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास ट्विटर का लोगो था नीले रंग का था, फेसबुक का लोगो था नीले रंग का था, बिकॉज या है अभी भी, तो वो इसलिए क्योंकि दे एसोसिएट विद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, काल्मनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को वो लोग जाहिर कर रहे होते हैं। देन एक सेकेंडरी कलर है जिसका नाम है ग्रीन। ब्लू और येलो प्राइमरी कलर को मिला के ग्रीन बनता है। अच्छा, आप लोग ये मिला के देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। बच्चों वाले कलर ले हैं घर में, पोस्टर कलर, और उसको येलो को और ब्लू को आपस में मिलाओ, देखो ग्रीन बनता है कि नहीं बनता। तो बचपन में हम मिला मिला के देखा करते थे, वहां पे फिर वो बन जाता था। यानी कि बचपन में जब मैं आर्ट्स पढ़ रहा था, मेरे पास एक सब्जेक्ट आया था कि आपने अरेबिक पढ़नी है या आर्ट्स, तो मैंने आर्ट्स रख ली, मैं छोटा होता था उस वक्त। तो हमारी टीचर ने हमें बताया था कि अगर आप पेपर में ग्रीन कलर नहीं भी लेके आओगे, सिर्फ येलो और ब्लू ले आएंगे, तो आप ग्रीन कलर भी पेपर में कर सकते हैं। क्योंकि हम इनको मिला के ग्रीन बना लेते थे और हम खुश होते थे कि यार देखो मेरे पास नहीं, ये जादू हो गया। तो फिर भी मैं ग्रीन कलर अपने पेपर में कर लेता होता था, और ये इस तरह से हम चलाते थे। अच्छा, ग्रीन इज डाउन टू अर्थ, रिप्रेजेंटिंग न्यू बिगनिंग। जब भी कहीं पे आपने न्यू बिगनिंग दिखानी हो, तो वहां पर आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्रीम ऐप वगैरह, या हमारे इंस्टीट्यूट का जो लोगो है, उसमें मैंने ग्रीन कलर इस्तेमाल किया। जो भी कंपनी ज्यादातर जब नई कोई बिगनिंग करती है या नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो वो उसके अंदर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करती हैं। पर्पल एक और सेकेंडरी कलर है। पुराने वक्तों के अंदर पर्पल इस्तेमाल होता था, एक्सपेंसिव कलर है। रॉयल फैमिलीज इस्तेमाल करती थी अपनी दौलत को दिखाने के लिए। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। इट इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो अब जब हमने पर्पल इस्तेमाल करना है, तो हमने इस बात को मद्देनजर रखना है कि यार जहां मुझे ज्यादा क्रिएटिविटी वाली चीजें दिखानी है, इमेजिनेशन वाली चीजें दिखानी है, तो मैं वहां पर्पल का इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि अब पर्पल क्रिएटिविटी से, आर्ट्स की दुनिया में उसके साथ उसको एसोसिएट कर दिया गया है। देन वी हैव ब्लैक एंड वाइट, दो और कलर हमारे पास रह गए हैं। तो उनके बारे में हम देखते हैं। ब्लैक की दो साइड्स हैं। एक इसकी है पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में आपको नजर आएगी पावर, एलिगेंस और फॉर्मेलिटी। कि अगर आपके सामने देखो तीन चार बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं और ब्लैक कलर की हो, आपको लगेगा यार ये कोई मिनिस्टर जा रहा है या पावरफुल कोई आदमी जा रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स कलर। वो आपको एक पावर की निशानी देता है। एलिगेंट मतलब अगर कोई एलिगेंस अपने आप को शो करना चाहता है, जैसे कि बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में लोग समझ लो ब्लैक कलर का पेंट कोट पहन के चले जाते हैं, व्हाइट कलर का तो मैंने कम ही देखा कभी किसी को। तो इसका मतलब है एलिगेंस शो करने के लिए, यार ठीक है मैं एलिगेंट बन के आया हूँ रूल्स वगैरह को फॉलो करने के लिए, तो उसको भी ब्लैक कलर में एक पॉजिटिव साइन उसको समझा जाता है। एंड इसी तरह फॉर्मेलिटी, जो फॉर्मल चीजों को फॉलो करते हैं, लाइक वकील हैं तो वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं रूल्स को फॉलो वगैरह करने के लिए, ये इसकी पॉजिटिव साइड है। इसी तरह ब्लैक की एक नेगेटिव साइड है। तो आपको एज अ डिजाइनर पता होना चाहिए कि मैं ब्लैक क्यों यूज कर रहा हूँ। इधर मैं पॉजिटिव साइन में यूज कर रहा हूं या मैं नेगेटिव में यूज कर रहा हूं। तो नेगेटिव में क्या है? ये एसोसिएट करता है ईवल को, डेथ को और मिस्ट्री को। हमें हम देखते हैं फिल्मों में, जहां पे आप लोग देख रहे हो, जहां पे कोई जादू टोना चल रहा होता है तो अंधेरा कर देते हैं, और बाबे ने भी काले रंग के कपड़े पहने होते हैं और बहुत सारी चीजें पहनी, तो बिकॉज वो शो कर रहे होते हैं कि ये एक ईवल इंसान है, शैतान है, शैतानी ताकतें या इस तरह की चीजें वो जाहिर करते हैं ब्लैक की वजह से। और इसी तरह डेथ, फिल्मों में भी आप लोग देख लें जहां पे वो कब्रिस्तान में जा रहे हो तो रात हो, धुआं निकल रहा है, सब कुछ डराने के लिए, ठीक है। मिस्ट्री, जिस चीज का पता ही ना लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, तो उसमें भी ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होगा कि अब मैंने ये कहाँ इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, यार हेलोइन की पार्टी है हमारी, जिसमें वो जिन चुड़ैलें बन के आए होते हैं ना, आजकल पाकिस्तान में भी चलना शुरू हो गई, पहले तो बाहर कंट्रीज में ही होती थी। तो आप उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि आपका सारा थीम अब ब्लैक पे ही होगा, क्योंकि वो पार्टी भी रात को, उनके सारे कपड़े भी ऐसे ही होते हैं, जिन चुड़ैलें वो बने होते हैं। तो इसलिए इन कलर्स की बैकएंड साइंस का पता होगा डिजाइनर को, तो वो सारा कुछ अच्छे से कर सकेगा। इसी तरह वी हैव व्हाइट कलर। व्हाइट कलर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है ब्लैक का।
ये हमें प्योरिटी, क्लीनिनेस और विर्चू को जाहिर करता है। प्योरिटी, कोई इंसान अपने आप को प्योर जाहिर करना चाहता है, और क्लीनिनेस, कोई सफाई पसंद है वो दिखाना चाहते हैं। प्योरिटी की एग्जांपल ले लें वही फिल्मों से, जब उन्होंने नूरी बाबा दिखाना तो उसने वाइट कपड़े पहने होते हैं, वाइट कलर के सारा कुछ, और हर चीज, दाढ़ी भी वाइट होती है, फरिश्ता भी इसी तरह से। बिकॉज उन लोगों को पता है कि वाइट हमने दिखाना, तो लोगों की ऑडियंस की साइकोलॉजी में ये शामिल है कि वाइट चीजें ज्यादा अच्छी हैं, नेक पाक साफ सब कुछ। इसी तरह क्लीनिनेस, अपने आप को क्लीन शो करने के लिए, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का ड्रेस जो होता है वो वाइट होता है, नर्सेस का, डॉक्टर्स का। और विर्चू, मतलब इबादत पसंद और इस तरह की चीजें आप लोग उसके अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज फॉर द वाइट कलर। नीचे सारा कुछ लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को फिर पता होंगी कि मैं किस काम के लिए कौन सा डिजाइन बना रहा हूँ। आप डॉक्टर्स के लिए बना रहे हैं तो आपका डिजाइन वाइट वाइट होना चाहिए, आप हेलोइन पार्टी के लिए बना रहे हैं तो वो ब्लैक ब्लैक होना चाहिए, तो सब कुछ डिजाइनर को पता होगा। आप फूड इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं तो आपका कलर रेड और येलो होना चाहिए, बिकॉज खतरे की वैसे तो निशानी है, लेकिन हम लोगों को रोकेंगे, क्योंकि लोग रेड और येलो को फूड के साथ भी आजकल एसोसिएट करते हैं। वो मैं आगे जाके जब हम प्रोडक्ट ऐड बनाएंगे ना बर्गर का, तो उसमें बताऊंगा भी कि अब कलर कौन कौन से हमें यूज करने हैं। नाउ लेट्स गो टू अनदर ऑप्शंस फॉर द कलर। जब हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ना, बनाने लगते हैं, तो वो हमसे दो सवाल पूछते हैं, मतलब एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं आपने CMY के कलर इस्तेमाल करने हैं या RGB। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगोगे तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा। तो ये हमने इनमें से कौन सा चूज करना है। जब आपने किसी स्क्रीन के लिए डिजाइन बनाना है तो आपने ये वाला चूज कर लेना है। स्क्रीन में होता है मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। तो इनके लिए हम डिजाइन क्यों बनाएंगे। जाहिर है हम जब फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए या ट्विटर के लिए कोई डिजाइन बना रहे हैं तो वो किसी ना किसी स्क्रीन पे ही चलेगा ना, मोबाइल पे चलेगा या लैपटॉप पे चलेगा। तो उसके पीछे होती है लाइट्स, स्क्रीन के पीछे होती है लाइट, तो वहां पर हम RGB कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। R का मतलब रेड, ग्रीन, एंड B का मतलब है ब्लू। लेकिन जब हमने प्रिंटिंग के लिए कुछ करना है, मतलब मैं कहूँ यार अच्छा मैंने फ्लायर्स बनाने हैं, मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैंने लोगों में बांटने हैं, तो वहां पर हमारे पास पेंट होंगे, वहां पे हमारे पास पाउडर होगा, वहां पे हमारे पास कलर्स होंगे, तो वहां पे लाइट नहीं होती, तो वहां पर हम CMY के कलर्स इस्तेमाल करते हैं। C स्टैंड फॉर सायान, मजिंडा, येलो, एंड K फॉर ब्लैक। तो ब्लैक इन इटालियन जबान में K से उसका नाम शुरू होता है, तो इसलिए CMY के वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे आप लोगों ने जहन में रखना है कि क्या आप प्रिंटिंग के लिए डिजाइन बना रहे हैं या स्क्रीन के लिए सिर्फ डिजाइन बना रहे हैं। हाँ तो वो स्क्रीन है, यस नहीं, उसमें RGB, RGB बिकॉज स्क्रीन है। अच्छा ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम लोग एक ही डिजाइन बना रहे होते हैं, मतलब अब फर्ज करो मेरे पास इंपोरियम मॉल वाले आए, भाई मैं हमें कुछ डिजाइन बना दो, आगे ईद आ रही है, हमने उस पर डिस्काउंट लगाना। अब वो स्क्रीन पे भी चलेंगे, फेसबुक पे, टीवी पे, हर जगह, और उसकी प्रिंटिंग भी होगी, फ्लैक्स भी बनेंगे, और वो मुख्तलिफ जगहों पर लगे भी होंगे, दरख्तों पे, इधर उधर। तो उस वक्त हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कोर्स के अंदर, कि ऐसा डिजाइन जिसमें हमें दोनों तरह के चाहिए होते हैं, तो उस वक्त हम कौन सी ऑप्शन को चूज करेंगे और कौन सी बेस्ट रहती है। चले आगे चलते हैं। कलर वाला हमारा हो गया। अच्छा थोड़ा सा लंबा हो गया कलर का, 10 एलिमेंट्स में से कलर सबसे बड़ा था, बाकी सारे एक एक स्लाइड पे खत्म हो जाएंगे। तीसरा एलिमेंट होता है डिजाइनिंग का, शेप्स। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी पाथ जो क्लोज हो जाए, लाइक दिस, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये सारी आपस में क्लोज है इस पॉइंट से, उसको हम लोग शेप बोलते हैं। जब कोई चीज क्लोज हो जाती है उसके अंदर रंग भी भरा जा सकता है। तो एनी पाथ विच इज क्लोज, जो क्लोज है और उसके अंदर रंग भरा जा सके, उसको क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। ये भी अब आप लोगों को समझ आए। अच्छा ये देखो, मैं यहां पे एक ड्रॉ करने लगा हूं, क्या ये शेप है। यस, क्योंकि ये क्लोज हो गया ना, तो इसके अंदर हम रंग भरेंगे। अच्छा ये मैंने एक चीज ड्रॉ की, ये क्लोज नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये लो यहां तक बना दिया। तो जब ये क्लोज नहीं है तो ये लाइन है, पहला वाला एलिमेंट। जब तक ये क्लोज नहीं है ये लाइन है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये शेप बन जाएगी। अंडरस्टैंड। तो जब तक वो ओपन रहेगा वो लाइन है। आगे चलते हैं। स्पेस, हमारे डिजाइन के अंदर हमें कितनी स्पेस देनी चाहिए। जैसे इसने यहां पर स्पेस नहीं दी, बिल्कुल ऊपर साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी बिल्कुल साथ जुड़ गया, यहां पे थोड़ा सा इधर हो सकता था, यहां पर बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई है, क्या ये ठीक है या नहीं। तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, तो कैसे हम स्पेसेस देते हैं, कौन सी कितनी स्पेसेस होती हैं कितनी नहीं, तो ये भी एक डिजाइनिंग का एलिमेंट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्सचर।
जब हमारे पास कभी बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो और खाली हो बैकग्राउंड, तो हमें छोटे 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 ग्रेन्स या थोड़े बहुत स्प्लैटर्स या स्प्लैशेस या पानी के धब्बे या स्मोक, इस तरह की चीजों को हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। तो टेक्सचर की बहुत सारी एग्जांपल हैं, लाइक दिस। किसी साइड पे कैसा हो सकता है, किसी साइड पे कैसा हो सकता है। तो टेक्सचर की मदद से हम लोग खाली जगह फिल कर रहे होते हैं। जैसे ये लिखे ना 20 सब टाइटल, साइडों में कुछ भी नहीं खाली है, तो उसकी जगह हमने स्प्लैटर्स या छींटे इस तरह की चीजें डाल दी, दैट विल बी काउंट एज टेक्सचर। तो टेक्सचर एक जगह से एक जैसा और दूसरी जगह से अलग भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास होता है पैटर्न, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो गूगल से आपको दिखा देते हैं। टेक्सचर एंड पैटर्न दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। पैटर्न किसको कहते हैं? एक ही चीज जब हम लोग किसी जगह पे बनाएंगे और उसकी कॉपीज लेते जाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पैटर्न, लाइक दिस। डिजाइन एक ही है, उसकी कॉपी 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 कॉपी, बस शेप्स के मतलब वो फ्लिप किया हुआ है उसको, उसकी डायमेंशन चेंज की हुई है। हमारे बेड शीटों में, हमारे तकियों में, घरों में, हमारी खिड़कियों में, पर्दों में पैटर्न इस्तेमाल हो होता है डिजाइन में। मतलब होता वो एक ही है, मगर उसकी काफी सारी कॉपीज ली होती है। लड़कियों के कपड़ों में भी बहुत ज्यादा पैटर्न चल रहा होता है, वही सारी कॉपी 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 कॉपी, और उसी को हम लोग बनाते जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पैटर्न। ये भी बैकग्राउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। देन वी हैव टाइपोग्राफी। टेक्स्ट को कैसे लिखना है, इसके डिजाइन के साथ कैसे खेलना है, इसको टाइपोग्राफी बोला जाता है। यानी कि टेक्स्ट आपका सिग्नेचर वाला भी हो सकता है, कलर्स उसके चेंज भी हो सकते हैं, और वो कर्व के अंदर भी लिखा जा सकता है। अभी तो नहीं हुई छुट्टी इसको, बैठ जाओ आप भी पीछे जाके। जाओ बता बता दें अपने पापा को अभी 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, कर्व्स में भी लिखा जा सकता है, उसके फॉन्ट्स का डिजाइन चेंज भी हो सकता है। दैट इज ऑल कॉल्ड एज टाइपोग्राफी। तो अभी आप लोगों के सामने ये डिजाइन है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसमें जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं? ये क्या है? आप बताओ, आपका क्या नाम था? उस्मान, ये क्या है? लाइन है। तो हमने अभी तक जो एलिमेंट्स पढ़े ना, अब आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? अक्सा बताएंगी। ये शेप है, बिकॉज ये क्लोज है और इसके अंदर रंग हुआ हुआ है। ठीक है। ये बैकग्राउंड में क्या है? आपका क्या नाम है? अलीजा। ये क्या है बैकग्राउंड में? अभी अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, टेक्सचर है। ठीक है। तो और ये बाकी सारा हमारा टाइपोग्राफी है, फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं। तो अभी हम जो पॉइंट्स सारे पढ़ के आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसके डिजाइन के अंदर वही सब चीजें शामिल है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया के जो भी डिजाइन देखे जाएंगे, हमें पता लगता जाएगा यार ये तो वही सारी 10 चीजें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव स्केल। स्केल का मतलब है साइज। किसी चीज के साइज से भी हम लोग उसके अंदर डिफरेंशिएशन और डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। साइज को हम लोग स्केल बोलते हैं। दैट इज द नेम फॉर द साइज इन डिजाइनिंग वर्ल्ड। दुनिया में, डिजाइनिंग की दुनिया में स्केल का मतलब है साइज। किसी चीज का साइज स्मॉल रख के, किसी चीज का साइज बड़ा करके हम अच्छे अच्छे डिजाइन और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो चीजें दिखने में बड़ी लगती हैं उनको छोटा, और जो छोटी लगती हैं उनको बड़ा बना के मजे मजे के डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आगे जाके और भी दिखाता हूं आपको। डोमिनेंसी। इस तस्वीर को देखते ही पहली नजर आपकी किस पे पड़ी? फ्लावर 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 फ्लावर। बोलो। किसी पे भी नहीं पड़ी? और कोई सामने देख तो रहे हो, किस चीज को देखा तुमने? हाई कंट्रास्ट। ठीक है। तो ज्यादातर क्लास में 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने कहा फ्लावर, और एक बच्चे ने कहा हाई कंट्रास्ट। अब मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से नहीं पूछ रहा, वरना यही रिजल्ट आना है हमारे पास। ज्यादातर लोगों की नजर पहली फ्लावर पे क्यों पड़ती है? क्योंकि रेड खतरे की निशानी है, बताया था ना मैंने आपको। और पाकिस्तानी सबसे पहले खतरे को भांपते हैं। हर रोज तो वो खतरों के अंदर से गुजर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको नजर पहले इस पे पड़ गई। ठीक है। और ब्लैक की अपनी एक पावर है। तो डोमिनेंसी कहते हैं कि हमने डिजाइन में किस चीज को डोमिनेंट रखा हुआ है। कभी कभी डिजाइन में दो चीजें डोमिनेंट होती हैं, जैसे इसमें है, लेकिन ज्यादा इसमें अभी भी फ्लावर डोमिनेंट है, रेड कलर की वजह से। उसकी बहुत ताकत है रेड की। ठीक है। लेकिन ब्लैक मोटा फॉन्ट और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उसकी भी एक पावर है, लेकिन वो सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि एक ही बच्चे ने उसको देखा। तो मैं इसको सेकेंडरी डोमिनेंट समझूंगा, और रेड कलर के फ्लावर को प्राइमरी डोमिनेंट समझूंगा कि यार पहले उस पर नजर पड़ रही है। लेकिन किसी की नजर पहले इस पे क्यों नहीं पड़ी? शायद अभी तक ही ना पड़ी हो, इस पे भी नहीं पड़ी। तो ये चीजें डोमिनेंट है ही नहीं, लेकिन डिजाइन का हिस्सा है। किस चीज को आप डोमिनेंट बना रहे हैं, ये डिजाइनर के अपने हाथ में होता है। उसको पता होना चाहिए मैं किस चीज को डोमिनेंट कर रहा हूं, किस चीज को लोग देखेंगे और उस पर क्या रिएक्ट करेंगे। ठीक है। अब इस पे आप लोगों की पहली नजर किस पे पड़ी है, इस डिजाइन पे? 70% ऑफ पे, 70%।
70, 70, बोलो, 70%। तो ज्यादातर लोगों ने बोला 70%। ये डिजाइन मैंने बनाया था आज से 3-4 साल पहले। ठीक है। देखो 70% ऑफ का कलर क्या है? वाइट है। ऊपर लिखे हुए ग्राफिक डिजाइनिंग का कलर क्या है? वाइट है। सारों का फॉन्ट एक ही जैसा, 70% का भी वही, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी वो, नीचे जो प्राइस लिखी हुई है उसका भी वही है। लेकिन साइज बड़ा कर दिया। जो 70% ऑफ का साइज है ना, वो पूरे डिजाइन में और किसी चीज का नहीं है। तो साइज अभी हमने पढ़ा था ना एक एलिमेंट, तो साइज से हम खेल सकते हैं। तो डिजाइनर को ये देखना होगा कि यार मैं किस चीज पे फोकस करवाना चाहता हूँ। तो मैं 70% पे करवाना चाहता था कि यार लोग रुक के देखें यार किस चीज पे 70% ऑफ, फिर वो ऐड को पढ़ें और बाकी सारा ऐड पढ़ लें। ठीक है। सो ये इसको कहते हैं डोमिनेंसी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि कोशिश करनी है आपने कि एक चीज को आपने फोकस करवाना है। एक ही चीज ज्यादा डोमिनेट होनी चाहिए, उसका साइज भी बाकियों से बड़ा हो, उसके कलर्स भी जो है वो प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हो, पढ़े जा रहे हो। तो ये चीजें आने वाले लेक्चर में सिखाऊंगा भी। और बार बार इसके ऊपर आपके नंबर भी काटूंगा कि आपने डोमिनेंस की बनाई या नहीं बनाई। इस सारी चीजों को ही तो हम डिजाइनिंग कहते हैं, कि किस चीज को आपने फोकस रखना है, किस चीज को नहीं रखना। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। बैलेंस। हमारे डिजाइन्स के अंदर बैलेंस होना चाहिए। या तो वो सिमेट्रिकल बैलेंस हो सकता है, यानी कि इधर वाली चीजें सेम टू सेम उस वाली चीजों के अंदर हमें मिलेंगी। एक मिनट जरा एनोटेशन में बंद कर दूं, वहां पे ऑनलाइन में भी कोई लिखना चाह रहा है। ओके। या ये मिलेगी सेम इधर वाली इधर, या ये मिलेंगी कि इधर वाली अलग है, इधर वाली अलग है, लेकिन फिर भी वो बैलेंस है बिकॉज ऑफ द साइज। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने ये है कि अगर इधर चीजें छोटी हैं तो इधर चीज चाहे एक है लेकिन वो साइज में बड़ी है। तो इस तरह से हम लोग चीजों में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आने वाले दिनों में आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप जब भी असाइनमेंट बना के लाया करेंगे, मैं ये सारी चीजों के ऊपर नंबर लगाया करूंगा कि इसमें चीजें बैलेंस है कि नहीं, इसमें डोमिनेंसी आपने बनाई है कि नहीं, इसके अंदर आपने कलर कॉम्बिनेशन कौन सा रखा है और क्यों रखा है, उसकी आप जस्टिफिकेशन देंगे। और ये सारी चीजें कर करा के आप लोगों का डिजाइन फाइनलाइज हुआ करेगा। और इसी तरह ये बैलेंस जब आप लोगों ने करना है, आप लोग अपने माइंड में एक शीशा बना सकते हैं, जैसे बच्चे जिस पे झूला लेते हैं, और ये सोच सकते हैं कि यार मेरा जो डिजाइन है उसमें आप आधे पे लाइन लगाएं, और सोचेंगे यार इधर वाले एलिमेंट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज्यादा हो गए, अगर ये शीशा पे रखे होते तो ये कहीं एक साइड पे गिर तो नहीं जाएगा। अगर आपके माइंड में ये लग रहा हो कि यार ये बराबर है तो दैट्स बैलेंस। अगर आपके माइंड में लग रहा हो कि नहीं यार इधर वाले एलिमेंट्स ज्यादा हैं, मतलब अगर यहाँ पे एक और बॉल होती, तो फिर ये बैलेंस नहीं हो पाता। तो फिर हमें लगता है कि यार इस तरफ वजन ज्यादा हो गया है। ठीक है। चले आगे चलते हैं। लास्ट एलिमेंट, हार्मनी। इसके बाद हमारे सारी ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। हार्मनी कहते हैं अपने डिजाइन के अंदर चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ने को। मिसाल के तौर पर हमने आपको थोड़ी देर पहले ये वाला एक ऐड दिखाया, अब इसके अंदर एक पेंसिल नजर आ रही है। क्यों है ये पेंसिल यहां पे? इसकी जगह पे पिज्जा क्यों नहीं है? तो पिज्जा भी तो डिजाइन हो सकता था। चलो ट्रक क्यों नहीं है? ट्रक बड़े बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन होते हैं ना, लोगों ने लिखा होता है। क्या? वेरी नाइस, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चीज है जिसके लिए हम डिजाइन बना रहे हैं, तो उसमें हम एलिमेंट जो यूज कर रहे हैं वो भी एजुकेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। इसी को कहते हैं हार्मनी। राइट। हार्मनी का मतलब है कि हम अपने डिजाइन में जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो उसको सपोर्ट करती हैं, जो चीज जो हम बात बोल रहे हैं। तो एक और फ्लायर आपको दिखाता हूं, मिसाल के तौर पर ये हमने फ्लायर आपको दिखाए थे, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। इसके अंदर भी हार्मनी है। मतलब कि यहां पर जो आपको चीजें ना, ये स्टूडेंट है और ये जो इसके अंदर चीजें बुक्स कॉपियां पेंसिलें, अब ये भी हमारे इंस्टीट्यूट का एक फ्लायर। तो ये हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। इसमें पिज्जा ट्रक या कोई ऐसी चीज हम नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज हमारा हमारा बिजनेस ही वो नहीं है। हमारा बिजनेस या हमारा जो कारोबार है या हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कॉर्पोरेट है या क्लाइंट के लिए जब मैं काम कर रहा हूँ, वो किस काम को लेकर चलता है या उसका क्या काम है, उससे रेलिवेंट हमने चीजें बनानी होती। ये पीछे देखो डॉक्टर से रिलेटेड है, तो इसके अंदर प्लस का साइन देख रहे हैं। ये प्लस का साइन इसीलिए यूज होता है ना एम्बुलेंसेज पे और इधर उधर। तो वो उनके लिए ही हमने इस्तेमाल किया, उनके वो कॉल कर लो, कोई अपॉइंटमेंट ले लें और वगैरह वगैरह वगैरह। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो वहां पर एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, बिकॉज वो ईसीजी को शो कर रही है, वो जो दिल के ऊपर चल रही होती है। सो ये सारी हार्मनी को यूज शो करी। बच्चों के लिए अफाक इंसाइक्लोपीडिया, बच्चों का इंसाइक्लोपीडिया का जब मैगजीन होगा उसमें एनिमल्स भी होंगे, उसमें फिर साइंस की चीजें भी होंगी, बीकर और ये सब कुछ, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में ये सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर दरख्त भी होगा, उसमें चांद भी होगा, तो उससे अंदर उसके अंदर पैरामिड्स भी होंगे। तो ये सब इसलिए हैं क्योंकि वो सब उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर होते हैं। तो ये था जी हमारी ओरिएंटेशन।
बैलेंस वाला जो आप करोगी तो वहां पे आ जाएगा आपको सब कुछ समझ। पॉइंट सिंपल है कि हमने बैलेंस के साथ ही काम करना है। ये वाला इसको देख लें, दिस इज बैलेंस। मतलब अगर इस पर दरमियान में लाइन लगाऊं, क्या इधर वाली चीजें उतनी ही हैं जो इतनी हैं जितनी इस साइड पे हैं? देख लो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। हम अपने डिजाइन के अंदर क्या करते हैं, लाइन लगा देते हैं अपने जहन में, इमेजिन कर लें उसको। और एग्जाम्पल देख लो किसी में, वही फ्लायर पे चले जाते हैं। लें, ये लें, ये फ्लायर वाली एग्जाम्पल आ गई। तो इसमें आप लोग यहाँ पे लाइन लगा के देखो अपने माइंड में। अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट है तो यहाँ उसकी जगह पर एक ट्रॉली है और उसके अंदर कुछ सामान है, ताकि वो चीजें उसको बैलेंस कर सके। अब मैं यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इस तरफ मैंने कुछ रखा हो। अब इस डिजाइन को अगर आप देखेंगे, तो अगर इस तरफ एक बच्चा बैठ के दूरबीन से चीजें देख रहे हो तो इस तरफ जिराफ है। अगर इस तरफ दरख्त है तो इस तरफ ये बीकर और ये टेक्स्ट और ये पैरामिड्स है। तो कुछ चीजें इस तरफ कुछ चीजें उस तरफ, वो उनको बैलेंस कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड बैलेंस। क्या हुआ, आवाज क्यों चेंज हो? अच्छा, तो अब आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ओरिएंटेशन के मेन पोर्शन हमारे खत्म हो गए। इस सॉफ्टवेयर में हमने कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ना है? हमने एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ना है 2020, या उससे नया वर्जन आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हम लोग 2020 इसलिए पढ़ते हैं ताकि ज्यादातर बच्चों के कंप्यूटर पे वो चल भी जाए। और अगर किसी के पे 2020 भी ना चले तो वो 2017 भी इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन हम 2020 पे पढ़ा रहे होंगे। एडोब फोटोशॉप, लाइट रूम, उर्दू इन पेज, ये सारे सॉफ्टवेयर हम इसके अंदर पढ़ाएंगे। और एआई के टूल्स भी हमने ऐड किए हुए हैं, जैसे कि मिड जर्नी, चैट जीपीटी, उसके जरिए कैसे डिजाइन बन सकता है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। और बिंग इमेज क्रिएटर, ये एआई के टूल्स हैं जो आप लोगों को इस बैच से हमने ऐड किए हैं, जो इसमें वो शामिल हो जाएंगे और उसके अंदर भी आप लोगों को डिजाइन बनाने सिखाए जाएंगे। कोरल ड्रॉ की जरूरत नहीं है, पहले जमाने में हम लोग यूज किया करते थे, अब उसकी जगह एडोब इलस्ट्रेटर आ गया हुआ है, जो कि उससे भी ज्यादा एडवांस है और उसके अंदर वो सारी चीजें जो पहले कोरल ड्रॉ में हुआ करती थी वो अब इसके अंदर होती हैं। कोई सवाल पूछना है तो पूछे, किसी ने चैट में कुछ लिख के भेजा, मैं पूछ लूँ। अच्छा जी, समझ नहीं आई पिछली बात की, जो टॉपिक पूछ लें जिसकी समझ नहीं आई मैं वो बता देता हूँ। सर ये किस प्लेटफॉर्म है, क्या मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, वो आगे जाके देखेंगे कौन कौन से हैं। क्वेश्चंस ठीक से लिख दे, मैं उनके जवाब दे देता हूँ। फ्री रिकॉर्डिंग मिला करेगी हर क्लास के बाद, चाहे क्लास आपने ली है या मिस कर दी। वैसे मैं आपको रूल भी बता देता हूँ, क्लासेस बिला वजह मिस करने के बाद पेनल्टी होती है। यानी कि 3 दिन आप बिला वजह एबसेंट हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिलना बंद हो जाएंगी। वैसे हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, लेकिन अगर आप आ ही नहीं रहे और असाइनमेंट नहीं कर रहे तो एज अ पेनल्टी आपकी रिकॉर्डिंग मिलना बंद हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग होती है, लाइफ टाइम एक्सेस होती है, सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलेंगे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह। इंस्टॉलेशन मेथड भी बताया जाएगा, लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट, लेस फीस मोर कंटेंट, ज्यादा सारा कंटेंट हमने डाला हुआ है। और एक दफा आप रिपीट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि 2 महीनों में मुझे ठीक से समझ नहीं आया तो आप फ्री में अगले 2 महीनों में रिपीट कर सकते हैं। और फ्यूचर हेल्पिंग मटेरियल्स के जरिए आप एक्सेस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ, फाइनल इसको भी जरा समझ ले। जो वन टाइम जो रिपीट कर सकते हैं ना, वो आप उसके बैच के फौरन अगले बैच में ही कर सकते हैं। मतलब आप बैच नंबर 23 में है तो 24 में कर सकते हो। ये नहीं कि एक साल बाद आओ, अच्छा अब मैं रिपीट कर लेता हूँ, बैच नंबर 29 चल रहा हो ना। क्योंकि हमारी चीजें तो अपडेट होती रहती है, लोग 2 साल बाद आएंगे और कहेंगे अच्छा चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस वक्त सब कुछ चेंज हो चुका होगा। अब वाले कोर्स में कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं जो पहले करके जा चुके हैं, तो उनके लिए काफी सारी चीजें नई नई मिलेंगी उनको। रिपीट होता उन लोगों के लिए जो पास ना हो रहे हो, वैसे जो पास हो जाते हैं तो ज्यादातर उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पड़ी ही होती है, तो रिपीट करने की क्या जरूरत है, रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, एवरीथिंग इज क्लियर, वन क्वेश्चन जी, पूछ लें जिसका क्वेश्चन है। अच्छा जी, कोई कह रहा है ये सॉफ्टवेयर तो पेड है, पेड है तो आप पैसों वाले खरीद लें, अगर आपने हमसे ले लें तो हम आपको फ्री में दे देंगे। जहां आपका दिल मुतमईन हो आप वो कर लें। कुछ लोग हमें आगे कहते हैं कि यार ये तो पैसों से मिलते हैं, आप लोग ऐसे फ्री दे रहे हो, ये क्रैक सॉफ्टवेयर, हमने क्रैक नहीं लेने, तो हम उन्हें कहते हैं ना लो क्रैक। आप लोग ऐसा करो, आप पैसों से खरीद लो, 7,000 रुपये पर मंथ फीस है। अगर आप लोगों को फीस पे करने में कोई मसला है, क्रेडिट कार्ड मुझे दें, मैं आपकी जगह पे कर देता हूँ। तो जिसने 7,000 पर मंथ देना वो ले ले पैसों से, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, मेरी तरफ से फुल खुली छुट्टी है। जिसने फ्री लेना वो फिर मेरे से रब्ता कर ले, वो फ्री ले ले। अच्छा, इसी तरह ये जो मैंने अभी बताया था ना कि एआई के टूल्स के जरिए भी आप लोगों को चीजें बताई जाएंगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जरा, कि एआई से भी हम मजे मजे की इमेज मैनिपुलेशंस कर सकते हैं आज के दौर में। ये कुछ एआई से मैंने चीजें बनाई हुई हैं और आप लोगों को इसके जरिए चीजें बताऊंगा। ये मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वीडियोस भी बन जाती हैं। ये सारा कुछ मिड जर्नी एक सॉफ्टवेयर है वो भी पेड है, लेकिन आप लोगों को सिखा देंगे हम। आप लोग उसकी मेंबरशिप लें ना लें वो अलग बात है, लेकिन आपको सिखा देंगे कि ये चलता कैसे है।
और अगर आपने इसको फ्री में यूज करना है तो कैसे इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसकी सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। अच्छा, जब हमारे पास एआई आ गया ना तो उसकी मदद से हमें इमेज मैनिपुलेशन में बहुत आसानी हो गई है। पहले जमाने में हम ये फोटोशॉप पे करते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसकी कलर और उसकी लाइटिंग को मैच करना। अब हमारे लिए इजी हो गया कि हम आराम से प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो सारा सीन मैच तो हो जाता है। लेकिन समटाइम जो मैं चाह रहा होता हूँ वो हो नहीं पाता। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा था कि अच्छा यार, एक बोतल आ जाए और इस बोतल के ऊपर ना मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आ जाए, निस्डा, और उसके ऊपर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग लिख दूं। तो देखे, एआई ने बना तो दिया, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी उसने, ग्राफिक के बाद डिजाइनिंग के स्पेलिंग गलत है, निस्डा नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग एआई से हेल्प लेने के बाद जब हमें ये कोर्स की सारी की समझ आ जाती है, तो हम लोग बाद में उसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहां पर जाके अब दिखाता हूं कि मैंने फिर उसके अंदर चेंजेस करके उसके अपने ऐड में कन्वर्ट कर लिया। तो उससे हम ऐड बनाते हैं तो पहले से ज्यादा मजे मजे के बनते हैं। तो अभी दिखाता हूं आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है निस्डा ऑफिशियल, को आप लोगों ने ज्वाइन करना तो जाके कर लीजिएगा। सो वी हैव दिस, वेयर इज द ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा, वो बोतल वाला मैंने इसके ऊपर अपलोड ही नहीं किया हुआ। तो चलो फेसबुक खोल लेते हैं। अच्छा, बहरहाल मैं साथ साथ आप लोगों को वैसे दिखाता जाता हूँ। ये देखें, ये भी मैंने एआई से बनाया है। हम लोग इस तरह की इमेजेस क्रिएट करके ऊपर फिर अपनी मर्जी से टेक्स्ट और चीजें ऐड कर सकते हैं। ये भी मैंने एआई से पिक्चर बना ली, कैमरे वगैरह की, और उसके अंदर डाल दिया। और ये भी बाद में फिर एआई से जनरेट करके उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें, 3D में अब लाइन बनाना था तो वो मैंने बना लिया इंक्लूडिंग एआई टूल्स, और फिर ये नीचे सारे बटन्स और चीजें लगा के। तो हमारे लिए डिजाइनर्स के लिए भी और ज्यादा चीजें इजी हो गई हैं। लेकिन जो नॉन डिजाइनर है, मतलब खाली एआई यूज करके आप ये ऐड नहीं बना सकते। मतलब आप कैसे एआई में मिड जर्नी में लिखोगे, अच्छा यार नीचे एक बटन लगाओ, उसमें ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। तो एट द एंड आपको ये टूल्स भी आने चाहिए, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। तो जिसको ये आते हैं, और एआई तो जाहिर है इजी है उसको सीखना, आजकल यूट्यूब से भी बंदा सीख लेता है, इजीली ट्यूटोरियल मिल जाता है, और इस कोर्स में आप साथ साथ सीख ही जाएंगे। तो जब आप दोनों चीजों का मिक्सचर बनाते हैं तो आप बड़े मजे मजे के और ज्यादा इजी ऐड बना सकते हो, और आपके पास फ्रीडम आ जाती है कि यार जो आप सोच रहे हो ना, वो इजीली आप फिर उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो वो मैं आपको बोतल की एग्जांपल दे रहा था। देखें, मैंने फिर बाद में, क्योंकि वहां पर एआई मुझे नहीं लिख के दे रहा मेरी मर्जी की चीजें, लेकिन मैंने खुद ऐड कर ली। 2 मंथ शॉर्ट कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग, उसको उसी तरह बनाया, निजडा का लोगो वो ऐड करके नीचे भी लोगो लगा दिया। तो बाकी सारी चीज मैंने एआई की मदद से बनाई। तो इमेज मैनिपुलेशन में एआई को जब हम मिला देते हैं, तो हम अपनी मर्जी की और भी अच्छी अच्छी चीजें ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आज ही मैंने दोबारा से एक और ऐड किया, देखो कोका कोला की जगह मैंने निजडा लिख दिया। तो ये भी एआई से यहां पर नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पे खाली कुछ कोक लिख के आ रहा था कुछ। तो वो मिटा के फोटोशॉप की मदद से, मेरे लिए आसान था, मैंने 5 मिनट लगाए होंगे और ये मैंने इसको बना दिया। और यहां पर भी देखो मैंने निस्टा ऐड कर दी। तो एआई प्लस डिजाइनिंग, उसको अंदर आपको फ्रीडम मिलती है। जो आप सोच रहे हैं, जो आपका क्लाइंट आपसे मांग रहा है, वो सारी चीजें आप फिर उसको बना बना के दे सकते हैं। मिड जर्नी एंड फोटोशॉप मैंने यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है। मिल मिला के काम ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो यहां तक हमारी जी सारी की सारी ओरिएंटेशन खत्म हो गई है। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो मेरे से पूछे, और फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। हाँ, एंड में आखिरी चीज, आप लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। जिस जिसकी एडमिशन हो गया हुआ उनको आज ही बन जाएगा, जिनका रह गया वो जैसे एडमिशन कराएंगे उनका बन जाएगा व्हाट्सएप का ग्रुप। आइंदा से उसी के अंदर अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो लिंक आ जाएगा, जिसने नहीं भी लेनी, जो रिकॉर्डिंग्स या आपकी असाइनमेंट्स या जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सारी हमारे फिर ग्रुप में ही हो रही होती हैं। क्लासेस लेना जरूरी है, कम से कम 3 क्लासेस में अगर आपने एब्सेंट किया तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएंगी। हर क्लास के अंदर असाइनमेंट मिलती है, वो आपने अगली क्लास में जमा करानी होती है। असाइनमेंट जमा कराएंगे तो उसके नंबर मिलेंगे, 20 मार्क्स होते हैं हर रोज की असाइनमेंट्स के। तो इस तरह कर करके आपके एंड तक कोई 500 के करीब नंबर बन जाएंगे, या उससे भी ज्यादा। तो उसमें से कम 50% मार्क्स लेने होंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हर रोज के अंदर, यानी कि कम से कम 50% नंबर तो आपके आए ना। तो इस तरह से काम ये चल रहा होता है। बाकी बाकी जो भी डिटेल आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये थी जी हमारी क्लासेस होती हैं जी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आई ट्यूसडे नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे वाले दिन, उसी टाइम पे। क्लास का टाइम हुआ करेगा 7:15 पे पूरे शुरू हो जाया करेगी। आज हमने 7:30 शुरू किया, लेकिन आइंदा से 7:15 टू 8:45 तकरीबन, या 8:30 हम खत्म करने की कोशिश किया करेंगे। तो परसों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था।
आप लोगों को जो भी फर्दर कोई क्वेश्चन हो जो आप यहाँ पे नहीं पूछ पाए, वो आप लोग मुझे कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ओके जी, सर्टिफिकेट कब मिलेगा इसका जवाब मैंने दे दिया है। यू आर गोइंग टू फिनिश दिस कोर्स जस्ट इन 2 मंथ्स। विल इट बी पॉसिबल? यस, इट इज 100% पॉसिबल। हम 30 बैचेस को पढ़ा चुके हैं तो जाहिर है पॉसिबल तो है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।